ओके बच्चों, वेलकम बैक बच्चों। 5G स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में द्विघात बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ली थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। बच्चों, इस क्लास में हम लोग एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग देते हैं उसके बारे में सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हुई कि बच्चों, जिस बहुपद में हम भाग देते हैं उसे px बोलते हैं और जिससे हम भाग देते हैं वो gx होता है, और जो भागफल आता है वो qx होता है और जो शेष बचती है उसे rx कहते हैं। अर्थात बच्चों, px बहुपद में जब हम gx से भाग देते हैं, gx बहुपद से, तो हमें भाग देने पर qs भागफल आता है, ये देखिए, और शेष rx आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए, नोट पॉइंट मैंने 3 यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली नोट पॉइंट ये है कि px का घात यानी जो पावर है ना बच्चों, ये पावर px का, वो जो है gx के पावर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और qx का घात भी, जो हमारा भागफल आएगा बच्चों, उसका घात भी px से छोटा आएगा। यानी जो भागफल आएगा वो px के घात से क्या होगा, छोटा होगा। और शेष बच्चों, जब हम कभी भाग देते हैं तो या तो शेष 0 आता है, नहीं तो 0 नहीं आता है। लेकिन ये चीज हम जानते हैं बच्चों कि जो है शेष हमेशा जिस चीज से हम भाग लगाते हैं उससे छोटा आता है। अगर उससे बड़ा होता तो फिर भाग लग ही जाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर बच्चों शेष हमारा 0 आता है तब हम कहेंगे कि gx यानी जिससे हम भाग लगा रहे थे px का एक गुणनखंड है। और अगर बच्चों 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त rx का जो घात होगा वो gx से छोटा होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। अब यही पॉइंट जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, शेषफल पर में भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। यानी बच्चों देखो, भाज्य यानी px हो गया, भाजक यानी gx हो गया, भागफल यानी qx, और शेष जो आया उसे rx कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष को हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य की जगह px। ठीक है बच्चों, यहाँ पे gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, इसे ही विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट ये है बच्चों, यदि gx का घात px के घात से बड़ा हो, यानी जिससे हम भाग लगाना चाह रहे हैं और जिसमें भाग हमें लगाना है, उससे जिससे हम भाग लगाना चाह रहे हैं उसका घात जो है जिसमें हम भाग लगाना चाहते हैं उससे बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि भागफल 0 आएगा और शेष ज्यों का त्यों आएगा, यानी जो px था वही का वही आएगा। ठीक है, अब इन्हें हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, बहुपद px को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx ज्ञात करें। साथ ही साथ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए यह जांच करें कि gx बहुपद px बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। बच्चों, जब गुणनखंड होगा इसका मतलब है कि शेष 0 आएगा, और गुणनखंड नहीं होगा इसका मतलब यह होगा कि शेष 0 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर px हमको कितना दिया हुआ है, ये देखिए x³ माइनस 3x² प्लस 4x+2। बच्चों, एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, और gx कितना दिया है, gx दिया है x-1। अभी ध्यान से देखो बच्चों, मुझे क्या याद रखना है कि px हो या gx हो, वो घटते हुए पावर के रूप में लिखा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चों 3 है पावर, फिर पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यहाँ पे भी पावर 1 है, फिर 0 है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे भाग लगाते हैं, यहाँ पर सिंपल है, यानी gx ये कुछ इस तरह का भाग का चिन्ह होगा। ठीक है बच्चों, होगा ना,
और इसके अंदर क्या आता है, पी एक्स आता है बच्चों। तो पी एक्स यहाँ पर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ध्यान से देखो gx तुम्हारा कितना दिया हुआ है, x माइनस 1। अब यहाँ पर तुम साफ साफ देख सकते हो कि gx के घात से, यानी इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, यानी gx के घात से px का घात बड़ा है। ओके, अब यहाँ पर भाग लगाना शुरू करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो, मुझे भाग लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है। कहाँ पर, यहाँ पर एक्स क्यूब। तो बच्चों इसमें हम किससे गुना करें कि एक्स क्यूब आए। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये x माइनस 1 है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसमें हम x² से गुना करते हैं तो ये एक्स क्यूब आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, किससे, x² से। तो यहाँ पर x² लिखेंगे, जिससे हम गुना करेंगे वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब। तो इसका मतलब है कि इसका जब इसके साथ गुना किया तो एक्स क्यूब आया, और -1 का x² के साथ गुना करेंगे तो -x² आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो भाग में क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है बच्चों, जैसे ही माइनस होगा, जब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो बच्चों क्या होगा, ये इससे तो ये गया, एक्चुअली हम घटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये तो ये कैंसिल हो गया। और ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये पुराना वाला जो साइन माइनस था उसको भूल जाना, अब ये प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब प्लस वाले को लेकर चलना है, माइनस अब था ही नहीं, ऐसा समझो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये प्लस x² होगा, यहाँ -3x², यानी अभी भी यहाँ पे -2x² आएगा। ओके, और ऊपर से ये क्या बचा हुआ है, 4x बचा हुआ है, ये भी आएगा, और ये +2 बचा हुआ है, ये भी आएगा। ओके, अब फिर बच्चों आपको ये देखना है, ध्यान से देखो। ओके, यस, अब फिर से मुझे तुम्हें कितना लाना है, -2x² यहाँ पे लाना है, -2x², यानी इसमें किससे गुना करें। सबसे पहली बात कि हम -2 से गुना करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देखो, -2 यहाँ पर लिख लेंगे तो -2। ओके, अब बच्चों यहाँ पर x ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, और हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x² मिल जाए, यानी x तो था, तो अगर x का हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर -2x हम ले लेते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू -2x, तो -2x² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये माइनस और ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, +2x। ओके, अब बच्चों आपको पता है फिर से क्या होगा, भाग में साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस वाला तो कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, +4x, अब ये प्लस वाला को भूल जाना यहाँ पर, क्योंकि अब से मतलब इसका साइन जो वो क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर +4x, ठीक है, में से 2x जो है गया, तो अभी भी 2x बच गया, +2। क्या बच्चों अभी भी भाग दे सकते, बिल्कुल दे सकते। क्यों, क्योंकि देखो अभी भी इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी अभी भी बराबरी बराबरी में चल रहा है। जब भी पावर उससे छोटा हो जाएगा तब भाग देना हम बंद कर देंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो 2x लाना है, तो हम x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाए तो ओनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करने वाला है यहाँ पर, हम ध्यान से देखो 2 से ओनली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। होगा ना, -1 × 2 2। अब यहाँ पर फिर से आपको पता है ये क्या होने वाला है, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बच्चों, और ये हो जाएगा प्लस। ओके,
तो ये वाला तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। नो, कैंसिल नहीं हुआ बच्चों, ये कैंसिल नहीं हुआ, ध्यान रखो। 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 4। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखो, आपको सब कुछ आपके सामने आ चुका है। क्या क्या आ चुका है, आपको क्या बोला जा रहा था कि भागफल, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि आपको क्या करना है, भाग देने के बाद QX और यानी भागफल QX निकालना और RX शेष निकालना है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ये जांच करना है कि GX PX का बहुपद है कि नहीं है। तो बच्चों बहुपद हो गुणनखंड होने के लिए बच्चों क्या होता था कि शेष यहाँ पर 0 आनी चाहिए, लेकिन हमें शेष तो 4 मिल रहा है, इसका मतलब ये तो गुणनखंड है नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, मुझे QX क्या मिला, QX मुझे मिला है x² माइनस 2x प्लस 2, यही तो हमारा भागफल आया है। और RX कितना मिला हुआ है, 4 मिला है, शेषफल तो मुझे 4 ही है। तो हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है बच्चों, RX बराबर 4, ठीक है, जो कि 0 के बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि GX जो है PX का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या होगा, PX का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से देखो। सेकेंड क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से है, PX इक्वल टू दिया हुआ है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, और GX कितना दिया है, GX आपको दिया हुआ है x प्लस 4। तो फिर से बच्चों हमें PX में GX से भाग लगाना है। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात कि इसको PX को अंदर डालेंगे। ओके, सो 3x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, और हम भाग किसे दे रहे हैं, x प्लस 4 से। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आपको क्या लाना है, हर हाल में 4x के पावर 3 लाना है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x है। ठीक है, तो हमें किससे इसमें गुना करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से आपको बस समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था कि आप जो है इस x में किससे गुना करेंगे कि 4x के पावर 3 आ जाए। तो बच्चों अगर इस x में हम 4x के पावर 2 से गुना करेंगे तो ये 4x के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 4x² यहाँ पर एक और x गुना होने पर ये x के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम जिससे भी गुना करते हैं वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 4x²। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, 4x², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x के पावर 3। अब यहाँ पर इस 4 से इस 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा, और यहाँ पर x है, x² हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, फिर आपको पता है कि भाग में क्या होने वाला है, साइन चेंज होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या होने वाला है, साइन चेंज होने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये वाला तो खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये प्लस तो रहा नहीं, -16x² हो गया, ये इधर +3x², यानी अभी भी आपके पास जो है -13x² बच गया है, और ऊपर से ये 2x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और +3 आ जाएगा। अब बच्चों फिर से आपके सामने एक और प्रश्न है, क्या कि आपको यहाँ पर -13x² लाना है। क्या लाना है, -13x²। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था कि -13x² लाने के लिए बच्चों ये तो x है यहाँ पर, तो हम इसमें किससे गुना करें, तो फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसमें किससे गुना करें। तो बच्चों अगर हम -13x से गुना कर देंगे इसमें, तो -13x² हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों -13 का तो ये -13 ही रहेगा, x इंटू x x² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे,
मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -13 से हमें क्या करनी पड़ेगी, गुना। ओके, सो यहाँ पर -13x। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -13x²। बच्चों ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, और x है तो यहाँ पर x भी आएगा। ओके, अब बच्चों आप सभी को पता है कि फिर से क्या होने वाला है, साइन चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो साइन चेंज होगा तो इसका मतलब है कि ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये तो गया, क्योंकि प्लस माइनस वाला तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, गायब, खत्म। ओके, और यहाँ पर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, माइनस को तो भूल जाना है। तो 52x प्लस 2x कितने होंगे, 54x होगा। ठीक है बच्चों, और प्लस 3। और फिर से यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर कितना लाना है, 54x लाना है। ठीक है, 54x लाना है। तो हम क्या करें यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान से देखो, x तो यहाँ पर है ही, बस इसमें 54 से अगर हम गुना कर देंगे तो हमें 54x मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ओके, सो हम क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लस हम 54 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54। ओके, सो 54x, और ये यहाँ पर 4 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 इंटू 4 कितने होते हैं, 4 चौका 16, और 5 चौका 20, 21 हो जाएगा। ओके, सो ये 216 हो जाएगी। फिर से यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि भाग में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये साइन क्या होने वाला, माइनस हो जाने वाला, और ये भी माइनस हो जाने वाला। ये तो खत्म हो गया। ओके, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 216 और सॉरी -216 और प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -213। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी जो है हमें भागफल 0 नहीं मिला, सॉरी शेष 0 नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं QX आपको कितना आया, QX आया 4x² माइनस 13x प्लस 54, और बच्चों आपको RX कितना आया था, वो आया -213। ठीक है, अब यहाँ भी जो है RX जो है बच्चों, चूंकि यहाँ भी जो है RX बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसीलिए बच्चों GX जो है PX का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर थर्ड को भी सॉल्व करने जा रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x के पावर 4, ये px दिया हुआ है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सो 2x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 19x, ठीक है बच्चों, प्लस 45, और आपको gx कितना दिया है, वो दिया है x-2। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता है क्या करना है ना। px को अंदर रखना है, यानी 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 4x² प्लस 19x प्लस 45 को आपको अंदर रखनी है, और आपको भाग किससे देनी है, x-2 से भाग देनी। ठीक है बच्चों, अब फिर वही सवाल आपके सामने, क्या बच्चों आपको जो है यहाँ पर 2x के पावर 4 लाना है। तो इस x में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x के पावर 4 हो जाए। तो इसमें अगर हम 2x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2x का पावर 4 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर अगर हम 2x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x के पावर 3 इंटू एक्स, तो 2x के पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 2x की पावर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x की पावर 4 आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x की पावर 3 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। अब बच्चों आपको पता है कि क्या होने वाला है, फिर से भाग में क्या होने वाला है, साइन चेंज होने वाला है, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 7x की पावर 3 हो जाएगा। इधर क्या बच गया है, 4x² बच गया है, प्लस 19x बचा हुआ है, प्लस 45 बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब फिर से बच्चों जो है आपको क्या लाना है, यहाँ पर 7x की पावर 3 लाना है बच्चों। तो इस x में किससे गुना करे, इस x में किससे गुना करे कि हमें 7x की पावर 3 मिले था। अगर हम 7x² से गुना करते हैं तो हमें 7x की पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको सोचना है कि भाई किससे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर +7x² से गुना करते हैं तो यहाँ पर 7x की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 7 दूना 14 x² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको फिर से पता है कि क्या होने वाला है, साइन चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस, ये तो खत्म। यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस प्लस तो ये 18 हो जाएगा, 18x² हो जाएगा, प्लस 19x प्लस 45। ठीक है बच्चों, फिर से इसे आगे बढ़ाने पर आपको क्या मिलेगा, सिंपल है, सॉरी थोड़ा सा दिखने रहा। ओके, अब दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लाना है 18x²। तो भाई इस x में किससे गुना करूँ, तो ध्यान से सोचो, अगर मैं 18x से गुना करता हूँ तो हमें 18x² आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे किससे गुना करना होगा, 18x से। ओके, सो करते हैं गुना। सो यहाँ पर क्या होगा, 18x। ओके, 18x, तो यहाँ पर आ गया 18x²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ध्यान से देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, और 18 दूना 36x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फिर से आपको पता है क्या होने वाला है, साइन चेंज होने वाला है, तो कर दो साइन चेंज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये तो खत्म हो गया। और ये ध्यान से देखो, प्लस प्लस आपस में जुड़ गया तो कितना हो गया, 36 और 19, तो 36 और 10 46 और 9 तो हो गए आपको 55। कितने हो गए, 55x प्लस 45। ठीक है बच्चों, अब फिर से ध्यान देना है, यहाँ पर जो है x, अब आपको 55x लाना है। ठीक है बच्चों, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसमें हम अगर 55 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 55x मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 55 से। ओके, तो करते हैं भैया 55 से मल्टीप्लाई। ओके, सो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लस 55 लिखेंगे, तो यहाँ क्या आने वाला है, 55x आने वाला है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -110 आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फिर से क्या होने वाला है, साइन चेंज होने वाला है। ठीक है, तो कर दो भैया साइन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस होने वाला और ये प्लस हो जाने वाला, ये तो खत्म हो गया, और ये कितना बच गया, 110, और ये तो माइनस अब रहा नहीं। ठीक है, तो 110 और 45 कितने होंगे, 155 आएंगे। तो फिर से बच्चों यहाँ पर हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी gx जो है इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हमें qx कितना मिला, ध्यान से देखो, qx मुझे मिला है 27x3। qx कितना मिला है, 27x3 प्लस 7x² प्लस 18x प्लस 55। ठीक है, और rx हमें क्या मिला है, तो वो rx मुझे 155 मिला है। ठीक है बच्चों, ओके, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, rx बराबर नहीं है 0। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या होगा, gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर 0 आ गया शेष, ठीक है बच्चों, क्या 0 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसका क्या होगा,
गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी आप लोग का होमवर्क है कि भाई सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतनी जो है लंबी वीडियो अच्छी नहीं होती। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपका होमवर्क है कि इसे कंप्लीट करना है, और नहीं कंप्लीट हो तो मुझे, आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप जो है क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे आप भेज सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके।